तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो मौर्य साम्राज्य का लेक्चर चल रहा था और इसमें हमने पार्ट 1 देख लिया था। आज इसका हम पार्ट 2 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी में ये लेक्चर जो है ऐसे हेल्पफुल बना रहे और ऐसे आने वाले लेक्चर्स आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य को आज हम देखते हैं। तो कल हमने मेगास्थनीज तक देख लिया था, आज हमको चाणक्य देखना है, ठीक है ना। तो आइए चाणक्य के बारे में देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है मौर्य साम्राज्य, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको देखना है चाणक्य, ठीक है ना। चाणक्य के बारे में आज हम देखेंगे कि चाणक्य का जो है मौर्य साम्राज्य में क्या क्या रोल था। अगर इतना बड़ा साम्राज्य बना तो उसमें चाणक्य के विचार, उनके दृष्टिकोण किस प्रकार से इसको इतना बड़ा बनने में सहायता देते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, ठीक है ना। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, वह प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से देखें, एग्जाम में पूछता है। यानी वो उसका गुरु था और प्रधानमंत्री था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य एक महान विद्वान एवं पंडित था, ठीक है ना। क्या था वो? बहुत महान विद्वान और पंडित था। वे तक्षशिला केंद्र के प्रधान आचार्य भी रह चुके थे, ठीक है ना। तक्षशिला केंद्र के, शिक्षा केंद्र के प्रधान आचार्य वो रह चुके थे, इसीलिए बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। इतिहास में इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि शासक में इनकी पुस्तक जो है वो बड़ी काम देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के समय में भी कुछ समय तक वे प्रधानमंत्री रहे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार आएगा तो बिंदुसार तक भी ये क्या रहे? प्रधानमंत्री बने रहे। अशोक के टाइम में ये नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चाणक्य ने हिंदू राज शासन पर, ठीक है ना, किस पे? हिंदू राज शासन पर आधारित पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। उसकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की रचना की। यह भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है ना, भारतीय राज व्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, ठीक है ना। सबसे प्राचीनतम पुस्तक है और इसकी क्वालिटी बहुत उच्च कोटि की ये पुस्तक है, ठीक है ना। भारतीय राज व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है ना। जो इसकी पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। चलिए, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 4000 श्लोक हैं, ठीक है ना। कितने श्लोक हैं? 4000 श्लोक हैं। और कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग, ठीक है ना, कितने अंग? 7 अंग बताए हैं। राज्य के 7 अंगों के बारे में बताया है। तो आइए 7 अंगों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से अंग से मिलकर राज्य जो है वो बना है। तो फर्स्ट नंबर पे इन्होंने बताया है राजा, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे राजा रहता है। दूसरे नंबर पे अमात्य, तीसरे नंबर पे जनपद बताया है, चौथे नंबर पे दुर्ग बताया है, और 5वें नंबर पर कोष बताया है, 6ठे नंबर पर सेना और 7वें नंबर पे मित्र बताया है, ठीक है ना। तो ये 7 अंग जो है राज्य के महत्वपूर्ण होते हैं, इससे मिलकर राज्य बना है। इन 7 के बारे में इन्होंने बताया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो देखते हैं साम्राज्य विस्तार, ठीक है। यानी मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था। तो आइए इसको देखते हैं। चंद्रगुप्त साम्राज्य का जो विस्तार है वह उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान के बाद वाला इलाका अफगानिस्तान, वह ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र सोपार तक विस्तृत था, ठीक है ना। बहुत बड़े क्षेत्र पे जो है मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, जिसका आज भी उदाहरण जो है, आज भी इसका एग्जाम्पल जो है दिया जाता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आज तक कभी कोई बना नहीं पाया, ठीक है ना। यानी अफगानिस्तान, ईरान की सीमा से लेके दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक, और पूर्व में मगध, ठीक है ना, पूर्व में मगध से लेके पश्चिम में सौराष्ट्र तक इसका जो है जो सीमा का विस्तार फैला हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अनुसार पश्चिमी प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है ना, कौन? पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? ये राज्यपाल था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का यह राज्यपाल था एवं उसने वहां सुदर्शन झील, ठीक है ना, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है झील का नाम। तो झील का क्या नाम है? सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था। इस प्रकार सौराष्ट्र सोपारा तक मगध साम्राज्य का क्या था? विस्तार था, ठीक है ना, मगध साम्राज्य का विस्तार था। तो ये किसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है? रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अनुसार इसको माना जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, ठीक है ना, कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, जहां जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अपना प्राण को त्यागा था, ठीक है ना, समाधिस्थ हुए थे। उनके साम्राज्य का दक्षिणी भाग चिन्हित करता है, ठीक है ना। इनके साम्राज्य का जो दक्षिणी भाग जो है कर्नाटक के
श्रवणबेलगोला तक पाया जाता था, बॉर्डर वहां से इनका लगता था। और कांधार में प्राप्त अशोक के लेख में चंद्रगुप्त के कांधार पर शासन की क्या होती है, पुष्टि होती है। यानी अफगानिस्तान तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है पूरा फैला हुआ था, ठीक है ना। यानी अफगानिस्तान प्लस कर्नाटक और यहाँ तक मगध तक पूरा क्या था, मौर्य शासन का जो है पूरा का पूरा साम्राज्य जो है फैला हुआ था, बहुत बड़े भूभाग तक जो है फैला हुआ था। चलिए, तो बच्चों साम्राज्य विस्तार के क्रम में अब जो पॉइंट हमें देखना है, ये इसका लास्ट ही पॉइंट होने वाला है, इसके बाद साम्राज्य विस्तार समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि चंद्रगुप्त के काल में हिंदुकुश पर्वत, ठीक है ना, हिंदुकुश पर्वत भारत की क्या थी, भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, ठीक है ना। अगर वैज्ञानिक सीमा के बारे में कोई पूछे तो उसका आंसर होगा हिंदुकुश पर्वत, ठीक है ना, हिंदुकुश पर्वत। इसे यूनानी लेखकों ने क्या कहा, इंडियन का केसस, ठीक है ना। इसे यूनानी लेखकों ने कौन सा नाम दिया, इंडियन का केसस, ठीक है ना, वैज्ञानिक सीमा को। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जिसे पूरा बिहार, ठीक है ना, तथा उड़ीसा, इसके अलावा बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन का भी जो है क्षेत्र इसमें शामिल था। दक्कन के क्षेत्र तक इसमें सारे भूभाग आ रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मौर्यों का जो शासन है केवल, ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर जगह तो इनका साम्राज्य फैल गया था, लेकिन ऐसे भी कई भूभाग रहे होंगे भारत में जहां इनका शासन नहीं फैल पाया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि केवल तमिलनाडु को तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भाग को छोड़कर सारे भारतीय उपमहादेश पर छा गया, ठीक है ना। तो तमिलनाडु को छोड़कर और पूर्वोत्तर भारत के भूभाग को छोड़कर, कुछ भाग को छोड़कर, ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप में ये इनका जो है साम्राज्य जो है विस्तार हो गया था। तो साम्राज्य विस्तार की क्लास बच्चों यही समाप्त होती है। तो जाने से पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेक्चर आपको मिलता ही रहे, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।